নমস্কার, আমি বাংলার মামাটি মানুষকে অনেক আমার প্রণাম, সালাম, জোহার এবং জয় জিনেন। আমি সব কিছু জানাচ্ছি। সত শ্রী আকাল জি। আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ। এত রোদ্দুরের মধ্যেও এবং সবকিছু অত্যাচার সহ্য করুন আপনারা যেভাবে ভোট দিয়েছেন লাইনে দাঁড়িয়ে। मगरबी बंगाल की सियासत में इस वक्त ज़बरदस्त हलचल मची हुई है। वोटों की गिनती से पहले ऐसे इल्ज़ाम सामने आए जिन्होंने पूरे इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान लगा दिया है। आधी रात को स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा, सियासी बयानबाजी और सिक्योरिटी पर सवालात। आखिर हकीकत क्या है? हमने इधर हम इसी पे आए हुए इसी के लिए ये हमारा काउंटिंग हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। आइए मुकम्मल तफसील के साथ समझते हैं। ये मामला 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी रात का है, जब ममता बनर्जी की जमात टीएमसी ने एक के बाद एक संगीन इल्ज़ामात लगाए। टीएमसी के मुताबिक कोलकाता के नेताजी इंदौर स्टेडियम में कायम स्ट्रांग रूम के अंदर मशकूक यानी संदिग्ध सरगर्मियां हो रही थी, जहां वोटिंग के बाद ईवीएम और पोस्टल बैलेट महफूज रखे गए थे। पार्टी ने दावा किया है कि एक मुबैना सीसीटीवी फुटेज में कुछ अफराद सील बंद बैलेट बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हुए नजर आए। हैरान कुन बात यह बताई गई कि उस वक्त वहां दूसरी सियासी जमातों के नुमाइंदे मौजूद नहीं थे, जो आम तौर पर इंतखाबी कवायद के मुताबिक ज़रूरी होता है। टीएमसी ने इसे जमहूरियत को लूटने की कोशिश करार दिया और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और इंतखाबी अमल की निगरानी करने वाले इदारों यानी इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया। रात भर सोशल मीडिया और पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर यानी सोशल मीडिया पर बयानात का सिलसिला जारी रहा। टीएमसी ने इल्ज़ाम लगाया कि वोटर लिस्ट में रद्दोबदल की कोशिश की गई, ईमानदार अफसरान को हटाकर मखसूस अफराद को तैनात किया गया, मीडिया पर दबाव डालकर गलत एग्जिट पोल दिखाए गए और अब स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। पोस्टल बैलेट को इधर उधर कर रहे हैं। वो देखने के बाद मैंने जब देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हम लोग आपको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन as per our election rules, the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room, but outside at the door of sealed room. तो पहले तो ये लोग मेरे को घुसने ही नहीं देते थे। उसके बाद इसको फोन किया, बट आरो किसी से परमिशन लेके आरो मेरे को घुसने दिया। और जो उन्होंने इतना टाइम तक थे भी, उन्होंने भी सब देखभाल करके हम वॉशरूम भी करने बोला। जो एजेंट लोग पूरा 24 घंटा रहेगा, देखो तो ह्यूमन बीइंग है ना, वो लोगों को लिए चार वॉशरूम बनाने बोला। और यहाँ से बनावे। ममता बनर्जी ने मीडिया से कहा कि हमें खबर मिली कि बाहर के लोग आकर स्ट्रांग रूम में मुदाखलत कर रहे हैं। मैंने खुद सीसीटीवी वीडियो देखा और फिर खुद वहां जाकर हालात का जायज़ा लिया। सूरत हाल उस वक्त और ज़्यादा संगीन हो गई जब ममता बनर्जी खुद आधी रात को स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई। वो कई घंटों तक वहीं मौजूद रही और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेती रहीं। उन्होंने ये भी कहा कि शुरू में मरकज़ी सिक्योरिटी फोर्स ने उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, उन्हें बाहर रोका गया। लेकिन इंतखाबी क़वानीन के मुताबिक उम्मीदवार या उनके नुमाइंदे को स्ट्रांग रूम के दरवाजे तक जाने की इजाज़त होती है। टीएमसी के जानिब से सख्त लहजे में ये भी कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ एक इशारे पर हज़ारों कारकुन जमा किए जा सकते हैं। ताहम पार्टी ने यह भी कहा कि वो कानून का एहतराम करते हुए फ़िलहाल तहम्मुल से काम ले रही है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सीसीटीवी में नजर आने वाली सरगर्मियां ईवीएम से मुताल्लिक नहीं थी, यह सिर्फ पोस्टल बैलेट के मामूल के अमल का हिस्सा था। ताहम ईवीएम मुकम्मल तौर पर महफूज और सीलबंद है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी टीएमसी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि ये सब
एक सियासी ड्रामा है, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इंतखाबी नताइज पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दादा ममता बनर्जी चुनाव हार रही है, तृणमूल बौखलाई हुई है, कलकत्ता पुलिस को यूज कर रहे हैं ये लोग। कलकत्ता पुलिस के ACP2, ACP इस इलाके के एडिशनल OC, भवाई शेक्सपियर थाना के अधिकारी सारे लोग हैं, तृणमूल के लोग अंदर घुसे हुए हैं। अभी हमारे इलेक्शन जो गए हैं, हम लोग वहाँ अंदर में CCTV फुटेज देखेंगे। वहाँ ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग कुछ न कुछ बक्सा बदलना चाहते थे। पूरी कलकत्ता पुलिस इस काम में लगी है। अविलंब CP के ऊपर कार्रवाई हो, अविलंब DC साउथ के ऊपर कार्रवाई हो, अविलंब इलेक्शन कमीशन इन लोगों को सस्पेंड करे। हमारी ये मांग है, हम CCTV फुटेज देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को जानकारी दे दी गई है मनोज अग्रवाल जी को। अगर इस पूरे मामले को समझा जाए तो तनाज़ा 3 बड़े निकात पर है। EVM और पोस्टल बैलेट की सिक्योरिटी, इंतखाबी अमल की शफाफियत, सियासी जमातों के दरमियान एतमाद की कमी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई स्ट्रांग रूम में कुछ गड़बड़ हो रही थी या सिर्फ इंतखाबी सियासत का हिस्सा है? इसका जवाब 4 मई को आने वाले नताइज के बाद ही सामने आएगा। तब तक के लिए हर अपडेट्स पर नज़र रखना होगा, क्योंकि मगरबी बंगाल की सियासत में हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं।